आज हम डीआई चालू करेंगे, जो बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। बैंक में 40 में से लगभग 20 या 15 नंबर की डीआई आपके कंफर्म होती है। डीआई में करना क्या होता है? डीआई का मतलब है कि अपने को अब तक जो भी टॉपिक पढ़े हैं ना, चाहे एवरेज हो, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर वाला हो या प्रॉफिट लॉस वाला हो, वो ही सब दोबारा करेंगे। लेकिन इस बार करेंगे किसके माध्यम से? ग्राफ के माध्यम से। एक ग्राफ दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो ये चीज दे रखी है ना, एक दिन में 5 विभिन्न ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी, ये सब इनकी दूरी दिखा दे रखी है, ठीक है। और ये ABCD 5 ट्रक है और ये इनकी दूरी है, सीधा सा है, इसको बोलते हैं हम टेबल बार, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें ट्रक ए द्वारा तय की गई दूरी, ए कौन सा है? ये है। तय की गई दूरी ऊपर लिख रखी है, कितनी है? 475। तो ये लो 475, किसके द्वारा? ए के द्वारा, ठीक है। या तो आपके ऊपर लिखी हुई आ जाएगी या फिर आपके साइडों में लिखी हुई आएगी, जो आपको साफ साफ दिखाई देगी, ठीक है। या हाथों से बनाया तो हो सकता है थोड़ा अलग दिखाई दे, लेकिन वहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। तो इसने क्या बोला है कि ट्रक ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 475। किसके साथ अनुपात पूछा है? ट्रक डी द्वारा तय की गई दूरी। डी देखो कितनी है? 425। अब याद करो, अनुपात समानुपात क्या था? सीधा सा दे रखा है, इनका परसेंटेज देख लो कितना आएगा। 5 से काट दें, 9 पंजा 45, 5 25, 85, और किससे? 5 से 19 और 17, ये इसका रेशियो आ गया। इतना सा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने? सभी ट्रकों द्वारा मिलकर कितनी दूरी पूछा है दूसरे में। दूसरा क्या पूछा है? सभी ट्रकों द्वारा तय की गई औसत दूरी क्या होगी। और इसमें एक चीज याद रखना कि एक ही आपको है ना, ग्राफ के अंदर कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो, यानी एक ही क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? सीधा सीधा 5 नंबर का होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक में डीआई आती है 3 या 4, और हर एग्जाम में एक तो कन्फर्म आएगी। तो क्या पूछा है कि सभी ट्रकों द्वारा तय की गई औसत दूरी। औसत दूरी हमने पढ़ी थी। औसत का मतलब क्या होता है कि संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, सबका योग कर दो, कितना हो जाएगा? 475, 25 कितना हो गया? 480, 500 यानी ये हो गया 900, 60 ये भी 900, और ये 575, 2375, ठीक है। ये तो क्या हो गया? इन संख्याओं का योग। टोटल संख्या कितने हैं? ट्रक कितने हैं? 5 है, तो 2375 में भाग दे दो किसका? 5 का। 5 चौक 20, 37, 7 पंजा 35, 5 25, 475 क्या आ गई? इसकी औसत आ गई, ठीक है ना। एक ही डीआई में औसत पूछ लिया, परसेंटेज पूछ लिया। आगे देखो क्या पूछ रहा है। यदि ट्रक ए ने तय की गई दूरी यदि ट्रक ए ने तय की गई दूरी 47.5 किलोमीटर पर आवर, 47.5 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से तय की औसत गति से तय की, तो आपको इसके अंदर बताना क्या है? तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। तो इस दूरी को तय करने में
कितना समय लगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन दे रखा है, समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय का हमने क्या पढ़ा था, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी अभी हमने निकाली थी, कितनी आ रही थी, 475। किसके लिए पूछी है इसने, ए ने तय की गई दूरी, ए ये रहा, कितनी दूरी तय कर रहा है, 475। चाल क्या दे रखी है इसने, 47.5, 1 0 ऊपर 0, कितना आ गया 10। किस में दे रखा है, सेकंड या मिनट, जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा ना, इसकी दे नहीं रखी, किलोमीटर में ही होगा मेरे हिसाब से। आगे देखो 10 घंटे हो जाएंगे, इसका मतलब किलोमीटर में ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 नंबर देखो, ट्रक ई द्वारा तय की गई दूरी ट्रक ई द्वारा तय की गई दूरी ट्रक बी तथा सी द्वारा मिलाकर, ट्रक बी तथा सी द्वारा मिलाकर, बी तथा सी द्वारा मिलाकर तय की गई कुल दूरी का, मिलाकर तय की गई कुल दूरी का लगभग कितना परसेंटेज है या कितना प्रतिशत है। ठीक है, कैसे निकालोगे देखो, इसने क्या बोला है कि ट्रक ई द्वारा तय की गई दूरी, ई के द्वारा कितनी तय की गई है, 575। ठीक है, ट्रक बी तथा सी द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी बी और सी की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितनी हो गई, 900। पूछा क्या है, परसेंटेज इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। ये 2 से 2 9 पंजा 45, 9 छिक्की 54, 35। ठीक है, 575 और 900 बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 35 का मतलब 9 3 27 और उस क्या बच गया 80, 9 7 72, 80 63.77% हो जाएगा। आया क्या समझ में। आगे देखो, और लगभग परसेंटेज पूछा है तो लगभग में क्या आ जाएगा, जो ऑप्शन दे रखा है 63.77 के आसपास वो कर दोगे ना, 64 दे रखा है तो 64 हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है, यदि दी गई दूरी तय करने में, यदि दी गई दूरी तय करने में, यदि दी गई दूरी तय करने में सी को 8 घंटे का समय लगा, सी को 8 घंटे का समय लगा। ठीक है, आपको क्या देखना है, सी को 8 घंटे का समय लगा तो ट्रक की औसत गति कितनी थी, तो ट्रक की औसत गति कितनी थी। कैसे निकालोगे देखो, क्या पूछा है कि यदि दी गई दूरी तय करने में सी को 8 घंटे लग रहे हैं तो दूरी कौन सी है, मतलब सी की है। सीधा सा औसत गति पूछा है तो क्या करेंगे, तय की गई दूरी बटे लगा समय, कितना हो गया 8 छिक्की 48, 70, 8 8 64, 60 हो गया ना, 8 7 56, तो ये क्या हो गया औसत गति किलोमीटर पर आवर, 68.75 किलोमीटर पर आवर हो गया।
आया इतना समझ में? आगे देखो, दूसरी DI देखते हैं अपने। ठीक है, दूसरी DI क्या दे रखी है? विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले पुरुष, महिलाओं और बच्चों का प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, ये लो, कौन कौन है? पुरुष है, महिलाएं है और बच्चे हैं। अलग अलग डिनोट कर देंगे हम। ABC, ये आ गया D, और ये क्या आ जाएगा? लास्ट वाला E आ जाएगा। ठीक है, कितना कितना दे रखा है? 0 से 60 तक दे रखा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। एक बार हो सकता है ये टेबल बराबर ना बने, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं ना, तो आप ये मत सोचना कि बराबर नहीं बन रही। 34, 36 और 30 है इसका। ठीक है, फिर है 50, 30 और 20। 50, 30 और 20 है। उसके बाद है 28, 42 और 30। 28, 42 और 30। 4 नंबर दे रखा है 38, 36 और 26। 38, 36 और 26। और 5 नंबर दे रखा है 50, 30 और 20। 50, 30 और 20। जो पहले वाला है ना, वो किसका दे रखा है? पुरुष का दे रखा है। ठीक है, पहले वाला है मेल का, ये वाला। दूसरा वाला है फीमेल का, और तीसरा क्या दे रखा है? बच्चे का, यानी चिल्ड्रन का दे रखा है। ठीक है, वहां पर आपको ना अलग अलग डिनोट करेंगे। जैसे ये इसमें मान लो ये कर दिया, ठीक है, इसमें ये कर दिया। फिर ऊपर क्या लिख देंगे कि जो ये वाला डब्बा है, ये तो है आपके मेल का। फिर दोबारा क्या लिख देंगे? ये वाला डब्बा है आपके फीमेल का, और खाली डब्बा ये है चिल्ड्रन का। ठीक है, वहां पर आपको साफ साफ लिखा हुआ आएगा। अब देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन, उससे पहले इसने क्या दे रखा है? ये तो है पुरुष महिलाओं की संख्या, ये है निवासियों का प्रतिशत दे रखा है इस साइड, है ना, निवासियों का परसेंटेज। कौन सा? ये वाला। अब अलग अलग निवासी दे रखे हैं कि ए में कितने हैं, बी में। यहां कॉलोनी है ए, बी, सी, डी और ई। इसमें कितने कितने लोग रहते हैं ये भी दे रखा है। 1250, 2050, 1250, 2050, 1800, 1150, 1800, 1150 और 1620, ये दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन दे रखा है कॉलोनी ए, बी और सी में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? कॉलोनी ए, बी व सी में कुल महिलाओं की संख्या बताइए। कुल महिलाओं की संख्या बताइए। देखो कैसे करोगे, कुल महिलाओं की संख्या बतानी है। इसके बहुत सारे तरीके, या तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पूरे अलग अलग निकाल लो, इनका ए बी सी में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और चिल्ड्रन कितने हैं, या जो क्वेश्चन दे रखा है वो करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसने किसका पूछा है? महिलाओं का। महिलाओं का कौन सा है? ये वाला था, सेकंड वाला। ठीक है,
प्रतिशत यानी कुल संख्या पूछी है, तो इसमें महिलाओं देखो कितनी है, 36 महिलाएं है। ठीक है, 36% है। कितने में से है, टोटल परसेंट देख लो 100 है, यानी 100 में से संख्या क्या होगी, वो 1250। ये किसका हो गया, ए का हो गया। इसी प्रकार बी का निकालो, महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत, 30, किस पर, 100 पर, और इंटू 1250। ठीक है, तीसरे में सी में और देख लो कितनी है, 42/100 इंटू 1250। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो, एक से एक, इन दो से एक और एक, और इस एक से ये एक, गुणा कर लो कितना जाएगा, 125 को 36 से कर लो, 6 पंजा 30, 12 और 3 15, 750, 5 3 15, 3 2 6 1 7 और 3 0 0 5 4, 4500 में से एक जीरो और चला गया, कितना बच गया कि 450। तो किस में है, ए में महिलाओं की संख्या। ठीक है, साथ साथ में ये लिखते भी रहना ताकि टाइम कम लगे। अब बी का देख लो, 125 को 3 से करना है डायरेक्ट, 5 3 15, 375 हो गया, ये लो 375। सी का और देख लो कितना हो गया, 2 से करो 5, ये हो गया 25 50, ये हो गया 21। अब 21 को कर दो 25 से, 25 का 25 और 2 52, 525। ये सब इसमें जोड़ दो, 5 2 7 7 14, 1 15, 5 5 10 3 13, यानी ए बी और सी में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 1325 हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है इसने, दूसरा इसने दे रखा है कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या, कॉलोनी ए में बच्चों की संख्या, कॉलोनी ई में बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है आपकी बात। तो वही देखो, ए में बच्चों की संख्या कितनी है, 30% थी, तो निकाल लो इसका 30% किस में से, 100 में से इंटू 1250, एक से एक, एक से एक, कितना आया था ये 250, 375 आया था ना, 375 आ गया किसमें, कॉलोनी ए में बच्चों की संख्या। उसके बाद है कॉलोनी ई में बच्चों की संख्या कितनी परसेंट है, 20, और टोटल कितने हैं 1620, तो 20/100 इंटू 1620, एक से एक, एक से एक, 2 324, क्या आ गया 324। तो इसने पूछा है 375, 324 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये निकाल लो, इसका आंसर आ जाएगा 162, ये हो गया 50, 81, ये हो गया 25, 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 7 3 21, 3 एकम 3, 25 3 75। ठीक है, ये अब ये किसी से नहीं कटेगा, इससे गुणा कर लेना, 25 50, 125, 12, 25 2 50, 60 2 62, 16 25 और 31/27, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, कॉलोनी बी में पुरुषों की संख्या उसी कॉलोनी में महिलाओं की संख्या का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन समझ में आ गया। कॉलोनी बी में पुरुष कितने हो जाएंगे, 50% पुरुष है, यानी सीधा सा आधा कर लो, कितना आ गया 1025। 2050 का 50% मतलब क्या हुआ, आधा ही हुआ, आधा कर लिया मैंने।
उसी कॉलोनी में महिलाओं की संख्या के, अब अगर अपने संख्या लिखी हुई होती तो क्या होता, ये दोबारा नहीं निकालना पड़ता ना, टाइम बच जाता है इससे। तो आप है ना साथ में लिखते रहना तीनों के तीनों। अभी क्या है 2050 का 30% निकालो, 2050 का 30%, महिलाएं 30% है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0, 15, एक से एक और गया तो 3 2 6, 15 और 6, 615 हो गया, यानी कितना हो गया 615। पूछा क्या है, कॉलोनी बी में पुरुषों की संख्या कितनी है 50%, यानी 1050। महिलाओं की संख्या कितनी आ गई 615। पूछा क्या इनका परसेंटेज, तो क्या कर दोगे इंटू 100 कर दो, ये काट लो, किसी से कट रहा है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दुआ 10, 15, 5 तिरिया 15, ये हो गया 20, 3 2 5 1 6, ये किसी से नहीं कटेगा तो गुणा कर देना। 1025 का दुगुना कितना होता है 2050, 0 बट्टे 123, ये इसका आंसर आ जाएगा, किसका, परसेंटेज का, यहाँ परसेंटेज लग जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 देखो, सभी कॉलोनियों को मिलाकर, इसने क्या पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 4, सभी कॉलोनियों को मिलाकर रहने वाले सभी निवासियों का औसत क्या होगा। औसत पूछा है, औसत अपने को पता है क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सबको जोड़ दो, टोटल कितने हैं 5 है, 5 का भाग दे दो, इन सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो 0, 5 5 10 और 5 15 2 17, 1 3 और 8 11, 1 12 6 18, 1 2 2 4 3 7, कितना आ गया 7870 आ गया। भाग किसका दे देंगे, कितनी कॉलोनियां हैं, इसने पूछा कॉलोनियों के निवासियों का औसत पूछा है, कॉलोनी कितनी है 5, 5 का भाग दे दो, कितना आ गया 5 एकम 5, 28, 5 25, 37, 7 पंजा 35, 5 चौक 20, 1574 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कॉलोनी डी में पुरुषों की संख्या कॉलोनी डी में पुरुषों की संख्या तथा उसी कॉलोनी में बच्चों की संख्या में अंतर क्या है। क्या पूछ लिया, दोनों का अंतर पूछा है, कितने पुरुष है और कितने बच्चे हैं, उन दोनों का क्या निकालना है, अपने को अंतर निकालना है। कॉलोनी डी में टोटल कितने थे 1150, 1150 में से डी में पुरुष कौन से वाले थे, पहले वाला मेल, तो यानी 38%, ये लो। अंतर किसका पूछा, पुरुष और बच्चों के लिए, बच्चे कितने हैं इसमें 26 है, कितने में से 1150 से इंटू 26/100 निकाल लोगे, 0 से 0, ये 0 से ये 0, गुणा कर लो 115 को 38 से, 8 पंजा 40, 4 8 चौक 12, 1 920, 5 3 15, 4 और 3 0 7 3 4, ये कितना आ गया 4370। ये और निकाल लो 115 26, 6 पंजा 30, 9 6
5 2 10, 2 एकम 2 1 3 2, 0992 यानी 2990। ठीक है, दोनों को निकाल लिया, माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, 17 में से 9 गया 8, 12 में से 9 गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी इनका अंतर कितना आ जाएगा, 1380 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक जीरो नीचे और है ना, तो 138 आ जाएगा, जीरो भी काट देना। एक जीरो बच गया था मल्टीप्लाई के बाद, तो कितना हो गया 138, इनका अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट डीआई देखो, अगली डीआई इसने दे रखी है निम्नलिखित दंड आरेख में 4 एयरलाइंस दे रखी है ए बी सी डी। देखते हैं कैसे बनाएंगे। 4 एयरलाइंस क्या दे रखी है, ए बी सी डी दे रखी है। सब में ए बी सी डी 4 बना देना, 1 2 3 और 4। ठीक है, और शहर दे रखे हैं टोटल 5, तो 5 शहर बना दो। ये लो 5 शहर, थोड़ा छोटा बना देते हैं इसको। एक 2 3 4 और 5, ये है 5 शहर। ठीक है, कौन कौन से शहर दे रखे हैं इसने, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, और दे रखी है बेंगलुरु और अहमदाबाद। बेंगलुरु और अहमदाबाद और दे रखा है ना। और इसमें दे रखा है अलग अलग यात्री करने वालों की संख्या है, जैसे इसमें भी है डी सी बी और ए, इसमें भी है डी सी बी और ए, इसमें भी है डी सी बी और ए, डी सी बी और ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए। अलग अलग कर्मचारियों की संख्या दे रखी है 0 से 60,000 तक। 0 से दे रखी है कहाँ तक है, 60,000 तक, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 और 10,000। यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है डेटा, यानी ये जो बिल्डिंग है ये हो सकता है कि इस वैल्यू के सामने ना आए एडजस्ट। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या होगा, पूरा साफ साफ दे रखा होगा जिससे पता चल जाए। इसमें देखो अब क्या क्या दे रखा है, 60,000, 50, 55, ये है 60,000, ये है 50,000, ये है 55,000, ये है 45,000, और आगे दे रखा है 55,000 और 40,000, ये भी 55,000 और ये है 40,000। ठीक है, अलग अलग इनकी वैल्यू दे रखी है, अपने इसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी बिल्डिंग हो सकती है, ऊपर नीचे हो जाए, अपने इसके अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने इसको मान लिया 60,000 है। ठीक है, ये वाली बिल्डिंग मैंने मान ली 50,000 की है, ये वाली मैंने मान ली 40,000 की है, ये वाली है 30,000 की, ये वाली है 20,000 की, और ये वाली है 10,000 की, और ये है 0। बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है।
देखो पहला इसने क्या दे रखा है, एयरलाइंस ए और सी के क्या दे रखा है कि एयरलाइंस ए व एयरलाइंस सी में यात्रा कर रहे यात्रियों की संख्या में कितने का अंतर है। ठीक है, आपको यह बताना है कि इनमें अंतर कितना है। एयरलाइंस ए किसके लिए पूछा है इसने, सभी शहरों के लिए पूछा है ना, सभी शहरों के लिए अपने को देखना है कि अंतर कितना है। ए और सी में सभी शहरों का अंतर पूछा है। अब देखो मुंबई में ए में कहां तक है, ये तो हो गया 10 20 20 से थोड़ा सा ऊपर, यानी मैं मान सकता हूं कि 25,000, लेकिन सब हजार में है तो क्या मैं 25 लिख दूं। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, 25 लिख दिया। प्लस दिल्ली में देखो ए कहां तक है, लगभग 20 के बराबर है, ये लो 20। इसमें देखो कहां तक है ए, लगभग 25,000 है, इसमें प्लस 25। चेन्नई में देखो कहां तक है ए, 20,000 तक है, ये लो 20। इसमें देखो ए कहां तक है, 25,000 तक, ये लो 25। और लास्ट में अहमदाबाद में ए देखो कहां तक है, 20,000, ये 20। ये तो हो गया सभी के द्वारा ए का। अंतर किस किस में पूछा है, ए और सी में पूछा है। सी का और देख लो, 40 से स्टार्ट है, 50 तक है, मतलब कितने का, 10 का। ठीक है, दिल्ली में आओ, सी के लिए 30 से स्टार्ट है, 40 तक है, यानी कितने का, 10 का। ठीक है, आगे आओ कलकत्ता में, सी देखो कहां पर है, 40 से 50 तक यानी 10। उसके बाद चेन्नई में सी देखो 30 से 40 तक यानी 10। उसके बाद बेंगलोर का देखो, ये लगभग बीच में हो गया 25 से 45, यानी ये भी 25 से 35 से 45 यानी 10। और लास्ट में ये और देख लो किसके बीच में है, ये लगभग 30 और 40 के यानी 10 के बीच में। बस सीधा सा अंतर पूछा है ना। वहां पर आपको ये अलग डब्बा दे रखा होगा, हो सकता है डी में एस आ जाए, ठीक है, सी में हो सकता है एस आ जाए, बी में एस आ जाए, तो वहां आपको आराम से पता चल जाएगा कौन सा ए है कौन सा बी है। ठीक है, अब देखो इन सबको जोड़ लो, 25 25 50 75 और 60 कितना हो गया, 135। माइनस कर देंगे 60 कितना आ गया, 75 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 75,000 लगा देना ना, क्योंकि हमने क्या डिजिट में 25 में ली थी। आया समझ में। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। एयरलाइंस सी द्वारा चेन्नई में यात्रा कर रहे यात्री व इसी एयरलाइंस द्वारा सभी शहरों में यात्रा कर रहे यात्रियों के बीच का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। यानी कहां पर जाना आपको, सी में जाना है। सबसे पहले कौन से सी में, जो चेन्नई से यात्रा कर रहा है, ये रहा चेन्नई। इसमें सी देखो कितना है, यहां देखा आपने 30 और 10 का, यानी अनुपात पूछा तो ये तो हो गया 10। अनुपात में क्या करोगे, सभी को जोड़ दोगे, जितने दे रखे हैं उन सबको जोड़ दो। किसके द्वारा, सी के द्वारा। इसमें सी कितना है, 40 से 50 यानी 10। इसमें सी कितना है, 30 से 40 यानी 10। ठीक है, और इसमें कलकत्ता में कितना है, 40 से 50 यानी 10।
अब आपको है ना चेन्नई नहीं लेना है, ठीक है, चेन्नई के अलावा पूछा है, जितने भी शहर है उनके अनुपात पूछा है। तो चेन्नई को छोड़ दिया, बेंगलोर में सी देखो कितना है, 25 से 35 से 45 10, और इसमें भी सी कितना है 10, लगभग सब में 10 ही आया था उस टाइम, है ना। तो ये कितना हो गया 10, 1 2 3 4 5 60, यानी मैं इनका अनुपात क्या बोल सकता हूँ 1:6। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सी है वो टोटल सी का कितना परसेंटेज है, तो आप क्या करोगे 1/6 × 100 कर देना, ठीक है। आगे देखो, आगे इसने दे रखा है एयरलाइंस बी द्वारा, एयरलाइंस बी द्वारा कलकत्ता व बेंगलोर में यात्रा कर रहे यात्रियों की संख्या व एयरलाइंस डी द्वारा मुंबई व दिल्ली में यात्रा कर रहे यात्रियों की कुल संख्या के मध्य अनुपात क्या होगा। देखो कैसे करोगे, एयरलाइंस बी द्वारा कलकत्ता व बेंगलोर को देखो, कहां है कलकत्ता, ये रहा, इसमें बी को पकड़ो, बी कहां से है 30 से 45 तक। देखो क्या दे रखा है कि एयरलाइंस बी द्वारा कलकत्ता में जाओ, बी यहां पर है 30 से 45, कितना हो गया 15, ठीक है। वह बेंगलुरु में यात्रा कर रहे हैं, बेंगलुरु में भी कौन सा बी का देखना है आपको, तो बी ये 25 से कहां तक है 35 यानी 10, इन दोनों को जोड़ लो। पूछा क्या है, दोनों के बीच अनुपात पूछा है, ये लो अनुपात लगा दो, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, डी द्वारा मुंबई, डी के द्वारा मुंबई में कितना हो गया 10 हो गया, प्लस दिल्ली में कितना हो गया डी के द्वारा, ये भी 10 हो गया, इनका अनुपात पूछा है। 15 और 10 कितने हो गए 25, अनुपात 10 और 10 कितने हो गए 20, यानी 5:4, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसने आगे दे रखा है कि मुंबई द्वारा चतुर्थांश में कुल यात्रियों की संख्या अहमदाबाद में ई के द्वारा कुल यात्रियों की संख्या से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो अहमदाबाद के ई में यात्रियों की संख्या क्या होगी। इसने बोल दिया कि 4 ही एयरलाइंस थे ना, लेकिन इस बार क्या क्या अहमदाबाद में मान लिया कि ई एयरलाइंस और है, ई और है, उनकी संख्या कितनी दे रखी है कि मुंबई द्वारा चतुर्थांश का मतलब क्या होता है चौथा, यानी डी कितना है, डी में 10 है, ठीक है।
अहमदाबाद में ई के द्वारा कुल यात्रियों की संख्या से 20% अधिक है, यानी ये जो है ना किससे अधिक है, 20% अधिक है अहमदाबाद से। तो इसका 20% कितना है, 10,000। ये तो पूछा है कि भाई किसका 20% 10,000 है। 1 से 6 5, तो ये हो गया 50,000/6। ठीक है ना। यहाँ पर आप है ना लगभग मान लेना कि ये संख्या पूरी पूरी आएगी, यहाँ पॉइंटों में नहीं आती है ना। यात्रियों की संख्या तो पॉइंटों में कैसे आएगी, तो यहाँ ऐसी संख्या दे रखी होगी जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए।